लोग। तो आज हम बात करेंगे टैलेंट एक्स क्लास 8 के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टैलेंट एक्स जिन लोगों को नहीं पता है, एलन का स्कॉलरशिप एग्जाम है, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और इसमें आपको कैश प्राइज और एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, इसमें एक कैच मतलब एक बात और है कि अगर अभी आप 30 जून तक या उससे पहले रजिस्टर कर देते हो तो आपको केवल 150 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि वैसे 300 रुपीज़ है। ठीक है, तो अभी 30 जून आने वाला है, उससे पहले अगर आपका प्लान है इसको मतलब एग्ज़ाम को देने का, तो उससे पहले आप इसको अप्लाई कर दो, सो दैट कि आपके 150 रुपीज़ बच जाएँ। उस 150 रुपीज़ को आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, कुछ प्रैक्टिस शीट या कुछ भी आप उसका खरीद सकते हो। अर्ली बर्ड ऑफर इनका चल रहा है 30 जून तक। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस की। 9th और 10th का मैं बता चुका हूँ, ये है क्लास 8th का सिलेबस है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले बात कर लो फिजिक्स की। हीट एंड टेम्परेचर, मोशन एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इफेक्ट्स, लाइट, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये फिजिक्स का सिलेबस है। जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की बुक है, उससे आपका काम चल जाएगा। उससे पढ़ो, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, उसी के क्वेश्चन कर लो एंड यू विल बी फाइन। और अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम्पलर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वेस्ट वाटर थ्योरी, कोल, पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम। ये भी आपकी स्टेट बोर्ड या जो स्कूल की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, केमिस्ट्री उससे सफिशिएंट है। प्रैक्टिस भी उसी के क्वेश्चन की कर सकते हो। थ्योरी इन तीनों चैप्टर की अच्छे से पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा टफ या कुछ ऐसा आने नहीं वाला। सेम कहानी बायोलॉजी की है। जितना भी आपको दिया हुआ है ये सब आप अपनी स्कूल की बुक, एनसीईआरटी या जो भी आपका बोर्ड है, उस बुक में ये टॉपिक सर्च करने हैं और इनको आप पढ़ लो। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इंटीजर्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड 7th का, पेरीमीटर एंड एरिया, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, लाइन्स एंड एंगल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड 8th की, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ये मान के चलो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कि मिक्स्ड हो, कॉन्सेप्ट मिक्स हो। सपोज आपको क्यूब एंड क्यूब रूट में मिक्स क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर और लीनियर इक्वेशन में दे दिया मिक्स क्वेश्चन, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। अगर आपके पास किसी कोचिंग का मॉड्यूल है, किसी भी कोचिंग का, जरूरी नहीं है एलन का ही हो, किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का, अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आपकी कॉन्सेप्ट के लिए तो एनसीईआरटी या जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है वो, और उससे हायर लेवल मटेरियल आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, जो भी आपको मिले कर लो। बाकी जैसे आईक्यू में मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये सारे टॉपिक ऑनलाइन सर्च कर लो, वरन अदरवाइज डॉक्टर आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है। ठीक है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक आती है, इस बुक को खरीद लो, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। जो भी कंपटीशन दोगे, आजकल मेंटल एबिलिटी सब में पूछी जाने लगी है, तो ये बुक हमेशा आपको काम आएगी। प्रैक्टिस के लिए ये बुक है, और लगभग लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। पैटर्न की बात कर लो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं 80। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की बात हो रही है। 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 चॉइस होंगी, सिंगल आंसर करेक्ट होगा, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर रॉन्ग। फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायो के 15, मैथ्स के 15, आईक्यू के 20। इसलिए आईक्यू मोस्ट स्कोरिंग है। 20 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स तो आपको आईक्यू का ही मिल रहा है। इंग्लिश का मीडियम होगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है। इट इज कंपलसरी टू टेक सीट इन एग्जाम हॉल एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर टू फिल द ओएमआर। ठीक है, तो ये 8th क्लास का सिलेबस था, ये 8th क्लास का पैटर्न था। अच्छे से इसकी तैयारी करो। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ, अगेन गेम वही है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। तो तैयारी करो। फॉर्म 30 जून से पहले भर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल द